तो साईं दाता का जितना गुणगान करें उतना कम है। सारा महीना साध संगत गाती है, पर वो कुल मालिक दाता रहबर का गुणगान पूर्णतः हम नहीं कह सकते कि गाया गया। गाते आ रहे हैं इतने सालों से और गाते रहना है पूरी उम्र भर। तो जैसे सूर्य को दीपक दिखाने के मानिंद है, अगर हवा अपनी रफ्तार से लिखे नहीं चलो, प्रकाश अपनी गति से लिखे, और जितनी भी त्रिलोकियां हैं, खंड ब्रह्मांड है, सबके कागज हों, सारी वनस्पति की कलमें हों, और पानी के जितने भी स्रोत हैं, समुंदर या दरिया, जो भी सारे त्रिलोकियों में, सबकी शाही बना ली जाए, और पर्वतों को जितने भी पत्थर हैं उनको चूरा करके शाही बना ली जाए, और प्रकाश अपनी गति से लिखे, वो लाइट, वो प्रकाश, तो भी सतगुरु के गुणगान नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि वो मुरीद की हर पल, हर समय, हर जगह संभाल करता है। और हैरानी ये है कि बदले में किसी से कुछ नहीं लेता। मां अपने औलाद की संभाल करती है, पर जब औलाद बड़ी हो जाती है, मां भी बेफिक्र हो जाती है कि अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया, भागने लग गया, दौड़ने लग गया, जवान हो चला। जब जवान होता है तो बच्चे का ध्यान भी और तरफ चला जाता है, मां से वो रिश्ता नहीं रहता, भूल जाता है सब कुछ। आज का कलयुगी बेटा, कि मैं जब सर्दी की ऋतु में बिस्तर गिल्ला करता था तो मां उठती थी, गिल्ली जगह खुद लेटती थी और सूखी जगह मेरे को लिटाती थी। मां ही थी जो तेरी गंदगी से कभी बदबू नहीं मानती थी, तेरी गंदगी साफ करती थी, अच्छे कपड़े पहनाती थी, भूख ना लगाई हो ये सोच के तेरे रोने से पहले ही तुझे दूध पिलाती थी, वो मां थी। पर ये कलयुगी इंसान भूल जाता है, और कुछ कलयुग का प्रभाव माताओं पे भी है कि उनको भी हो जाता है कि अब बच्चा हो गया बड़ा, चलो वो जाने उसका काम। पर गुरु मुर्शिदे कामिल के लिए तो मुरीद हमेशा छोटा बच्चा ही रहता है। क्या पता कब फिसल जाए, कब गिर जाए, कब ये काल के चक्रव्यूह में उलझ जाए। इसलिए गुरु मुर्शिदे कामिल तो यहां तो क्या, अगले जहान में भी उसका हाथ नहीं छोड़ता, और निज धाम मालिक की गोद में बिठा के छोड़ता है। तो ऐसे मुर्शिदे कामिल शाह मस्ताना जी दाता रहबर मिले हमें। उनके गुणगान जितने गाएं उतने कम। वो दया के सागर, रहमत के मालिक, बिलोचिस्तान में चरण टिकाए ए मेरे सिरताज, पिता पिल्ला मल जी का घर रुशनाया तूने मेरे दिलदार, माता तुलसा बाई जी के हुआ पिया का आना जी, साईं मस्ताना जी। इस बारे में कि वो बिलोचिस्तान में आए, और जब वो आए, जिस घर में जाए अति पूजनीय माता पिता, अति पूजनीय बहनें, और अति पूजनीय वो धरती, अति पूजनीय जिन्होंने पहले दर्शन किए। तो वो मुर्शिदे कामिल दाता रहबर ने बिलोचिस्तान में कोटड़ा गांव में अवतार धारण किया। चाहूं और खुशियों का एक नजारा, एक लज्जत, एक संदेश जाता है जब कुल मालिक अवतार धारण करते हैं कि वाकई धरती पे वो आया है जिसने सबके पाप हरने हैं। धरती पे वो आया है जिसने इंसानियत का, नेकी का, नेक नियत का बीड़ा उठाया है, और जिसने तड़पती हुई मालिक की याद में बेहद व्याकुल रूहों को फिर से मालिक से जोड़ने का प्रण किया है। यह मालिक अपना रूप बदल के आया है। चेहरा नूरो नूर रूहानी, चांद सूरज शर्माए, नूर की किरणों से हर कोई महके, जिसने भी दर्शन पाए, खेल बचपन में साईं जी के, मस्ती का मैं खाना जी। इश्क हकीकी जिसको लग जाता है वो जानता है
या फिर उसका मालिक मौला जानता है, दूसरा नहीं पहचान पाता। इश्क मजाजी जो दुनिया आपस में करती है, कईयों को पता नहीं चलता इश्क हकीकी क्या होता है और मजाजी क्या होता है। मजाजी इश्क जो एक दूसरे के तन के भूखे, एक दूसरे के धन के भूखे, एक दूसरे की जायदाद के भूखे, एक दूसरे से वाह वाह करवाने के भूखे, सीधे साधे शब्दों में कहें स्वार्थ गर्ज से जो प्यार जुड़ा होता है उसे मजाजी इश्क कहा जाता है। और आत्मिक प्यार जो अपने पीरो मुर्शिद कामिल से करते हैं, उस अल्लाह वाहिगुरु राम से करते हैं, गॉड सुप्रीम पावर से करते हैं, वो इश्क हकीकी होता है। क्योंकि मजाजी जितना भी आप प्यार करोगे, असल तो आपके देखते देखते टूट जाएगा। अगर नहीं टूटेगा तो जिनसे आप मोहब्बत करते हो, कोई पहले चला गया, कोई पीछे रह गया, कोई उसकी याद में रोता रहा और कोई रोता रोता चला गया, साथ नहीं जाते। ये यहीं फिनिश हो जाता है, यहीं खत्म हो जाता है। इश्क हकीकी जो होता है, हकीकी आत्मिक रूहानी, अपने मुर्शिद कामिल से, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से, वो कभी टूटता नहीं। आप लाख अपनी बाह अपने मुर्शिद सच्चे से छुड़वाओ, जितना मर्जी छुड़वाओ, वो कभी नहीं छोड़ेगा। एक बार अगर आपकी बाह आप उसको पकड़वा दी, गुरमंत्र नाम ले लिया, ये जहान तो क्या, वो अगले जहान में भी मौत के बाद आपके आगे आ खड़ा होगा, आ भाई तुझे लेके चलो। ऐसा होता है इश्क हकीकी, वो कभी टूटता नहीं। और उसके इश्क में जो कोई उसका होके इश्क में नाचता है, इश्क में खुशी मनाता है, उसकी खुशियां कई गुना बढ़ती चली जाती हैं। इश्क हकीकी आपका रुतबा नहीं देखता, इश्क हकीकी आपका दिमाग नहीं देखता, आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने भोले भाले हो। कई बार भोले भालों को मालिक लुटाता खजाने। ज्यादा अकल चतुराई भी कई बार इश्क हकीकी में रुकावट पैदा कर देती है। ढोंग ढकोसले की तो कोई जगह ही नहीं है। और आदमी को कभी ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि मेरे से बढ़ के भगवान का कोई भक्त नहीं। कभी ये नहीं होना चाहिए कि मैं ही एकमात्र मालिक का अति प्यारा हूं। मूसा की बात आपको कई बार सुनाई, आज फिर से ख्याल में आई। मूसा पैगंबर भी कहलाए, वो मालिक की बड़ी इबादत किया करते थे, सुन समाधि में जाया करते थे, बड़ी जल्दी ही मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन पाया करते थे। नजारे आते थे, आवाजें आती थीं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी कमी थी। अहंकार आ गया कि मुझसे बढ़ के अल्लाह का, सतगुरु का कोई और भक्त नहीं। और मालिक को अहंकार, वो भी उसके सबसे प्यारे बच्चे में आ जाए, ये अच्छा नहीं लगता। तो मालिक ने विधि बना दी। विधि का विधाता कब क्या कौन सी विधि बना देता है, चाहे कितना ही आलिम फाजिल हो, कितना ही पढ़ा लिखा, बहुत अक्ल वाला, बहुत इंटेलिजेंट, जब वो विधि बनाने पे आता है उसके सामने शून्य होता है। क्योंकि वो तो सबका दिमाग देने वाला है, दिमाग को बनाने वाला है। तो मूसा को कोई जरूर तान पड़ी और वो जंगलात में से होके जाने लगे। सामने एक गडरिया भेड़ बकरियां जो चराता था, वो एक पत्थर पे बैठा हुआ था। उसी पगडंडी के पास एक बड़ा सा पत्थर, यहां से मूसा ने जाना था। पगडंडी पे बैठा, वो हाथ फैला के, आंखें स्टिल थी, स्थिर थी, रुकी हुई थी। यूं
उसके नशे में, और एक बात कह रहा था, हे अल्लाह, अगर तू बीमार हो गया तो मेरे घर आना, मैंने खूबसूरत आपके लिए चारपाई बनाई है, आप आना, आराम फरमाना। सर्दी लगेगी तो भेड़ों की ऊन की मैं कंबल ओढ़ाऊंगा, मैं आपके पांव दबाऊंगा, मैं आपके चेहरे को दिन रात निहारता रहूंगा, आप लेटे रहिएगा, आराम फरमाइएगा, मैं आपके लिए दूध बना के लाऊंगा, मैं हर पल आपकी सेवा करूंगा, ऐसी मुझे हिम्मत देना। हे अल्लाह, अगर आप बीमार हो गए तो मेरे घर आना। मूसा ने जब ये बात सुनी तो उसने पकड़ के गडरिये को हिला दिया जोर जोर से, उसकी समाधि टूटी। मूसा कहने लगा, एक काफिर, काफिर हिंदू को नहीं कहा जाता, ना सिख को कहा जाता है। काफिर का मतलब होता है जो अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह की निंदा करने वाला, अल्लाह वाहिगुरु गॉड राम की निंदा करने वाला, उसको कहते काफिर। जैसे कहते निंदक, ऐसे ही काफिर। क्या काफिर? अल्लाह भी कभी बीमार होते हैं। अरे अगर वो बीमार होंगे तो क्या तू ही है उसका एक आदमी, और कोई आदमी नहीं? तेरी भेड़ों का दूध पिएंगे? काफी ताने मारे तो कहते गडरिया चीखता हुआ, अपने कपड़े फाड़ता हुआ, बाल नोचता हुआ, चिल्लाता हुआ दौड़ गया। मूसा था तो मालिक का प्यारा, सीधी चोट सीने पे लगी, दिमाग पे लगी। ओह, ऐसा लगता है तूने गुनाह कर दिया, एक मालिक के प्यारे को तड़पा दिया। समाधि में बैठना चाहा, जल्दी से समाधि नहीं लगी, और जब लगी तो दर्शन नहीं हुए। बहुत देर तड़पता रहा, आखिर साधक था, व्याकुल हो गया, बुरा हाल हो गया। तब एक सिर्फ आवाज आई, ए मूसा, तुझे दुनिया में भेजा है जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। तूने जिसका दिल तोड़ा है वो मेरा बड़ा अजीज है, अति प्रिय है, तूने गलत किया। तो मूसा चल पड़ा उस ओर जिस ओर वो गडरिया गया था। ढूंढता ढूंढता वहां पहुंचा, और क्या देखता है, बाल नुचे हुए कपड़ों पे लगे हैं, कपड़े फटे हुए हैं, नाखून बड़े थे, उससे चमड़ी भी छिल गई, खून बह रहा है, लेकिन वही आंखें स्टिल हैं और वही आवाज और वैराग्य में है, हे अल्लाह, किसी की सुनना मत, अगर तू बीमार होता है मेरे साथ आना, तेरी चाकरी करूंगा, घर में तुझे नई चारपाई पे लिटाऊंगा, ताजा दूध पिलाऊंगा, तेरी चहल करूंगा, तेरे पांव दबाऊंगा, सिर में मालिश करूंगा। हे अल्लाह, तू बीमार हुआ तो मेरे पास आना। लगा हुआ है भोला भाला बेचारा। तो मूसा ने उड़ीक की, हाथ जोड़े, पांव को हाथ लगाए, समाधि खुल गई। कहने लगा, भाई क्यों आया है? अभी भी कहीं ना कहीं अहंकार थोड़ा बचा हुआ था। कहने लगा, ए भाई, मूसा कहने लगा, मैं अल्लाह की इबादत करने वाला हूं, मैंने इबादत की और मेरे अंदर वो पर आवाज आई कि आप तो उसके अति प्रिय हो, मुझे मुआफ कर दे। अल्लाह मेरे पास आई, उनकी आवाज आई कि आप उसके अति प्रिय हो, इसके लिए मुआफ कर दे। ये बात सुनी तो आगे से गडरिया ने सीधी सादी भाषा में कहा, ए भाई, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? पांव के हाथ लगाइए। अरे जिस अल्लाह की तू बात करता है, जब जब तू मेरे पास आता है
वो मेरे पास से चला जाता है, वरना वो हमेशा मेरे पास रहता है। आंखें खुल गई, हैरानी की कोई हद नहीं रही। जिसके लिए मैं समाधि लगाता हूं तब जाके वो आता है, और इधर वो हमेशा ही रहता है। तो कुछ मालूम नहीं, कुछ पता नहीं उसका कोई प्यारा कितना है, कितना उसकी आशिकी में डूबा है, कितना हकीकी प्यार करता है। तो ऐसी मोहब्बत का पाठ हमें पढ़ाया साईं मस्ताना दाता रहबर ने, कुल मालिक दया के सागर ने हमें सिखाया कैसे करनी है मोहब्बत। सीधे साधे अल्फाज, कोई ढोंग ढकोसला नहीं, कोई भूमिका बांधने की जरूरत नहीं। इश्क हकीकी है, वो चेहरे पे आ जाता है। जमीन से जुड़े रहो। कहने का मतलब दया, दीनता, नम्रता कभी भूलो ना। अहंकार ना करो। दाता पुल दाता नाल प्यार पा लिया। बेपरवाह जी ने एक वचन लिखा है, दाता को मत भूलो, उसने दातें दे दी, अहंकार मत करो, दाता को याद रखो।